यूपी चुनाव पर बीजेपी की सहयोगी पार्टियों के साथ मंथन जारी। धर्मेंद्र प्रधान ने निषाद पार्टी और अपना दल के साथ की बैठक। संजय निषाद ने कहा 16 सीटों की लिस्ट बीजेपी को दी, अपना दल को भी बीजेपी दे सकती है 14 से 15 सीटें। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर से हर परिवार को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया। कहा जिन लोगों के बिजली के बिल ज्यादा आए हैं वो आए और अपना नाम लिखवाएं। अखिलेश के अन्य संकल्प और फ्री बिजली के वादे पर बीजेपी नेता सुरेश राणा का पलटवार। कहा जब मौका मिलता है तो कुछ नहीं करते, किसान पहचानते हैं इन घड़ियाली चेहरों को। मौलाना तौकीर रजा के कांग्रेस को समर्थन पर बीजेपी ने उठाए सवाल। संबित पात्रा ने कांग्रेस पर किया वार। कहा ये वही तौकीर रजा हैं जिन्होंने कही थी खून की नदियां बहाने के बाद हिंदुओं के खिलाफ घृणा फैलाने की मची है होड़। चंद्रशेखर आजाद ने अकेले चुनाव लड़ने का किया ऐलान। अखिलेश पर बरसते हुए चंद्रशेखर ने कहा कि सामाजिक न्याय वाले गठबंधन ने दलितों को दिया धोखा, अब हम नहीं पड़ेंगे किसी परिवारवाद और गठबंधन के चक्कर में। बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी बेटे को बीजेपी से टिकट देने के लिए अड़ी। रीता ने धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। कहा अगर सांसद के बेटे को टिकट नहीं मिल सकता तो मैं छोड़ सकती हूं अपनी लोकसभा सीट। यूपी चुनाव से पहले प्रियंका गांधी ने सीएम योगी पर किया हमला। ट्वीट करके प्रियंका ने लिखा डरते हैं मुख्यमंत्री क्योंकि पर्दा जो उठ गया तो राज खुल जाएगा। यूपी में पिछले 5 सालों में 16 लाख युवाओं की नौकरी छिन गई, इस पर योगी पूरी तरह से चुप। कल बीजेपी का दामन थामेंगी मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगी अपर्णा। यूपी विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने भी ठोकी ताल। जेडीयू ने अकेले दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। लखनऊ में पार्टी प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा बिहार में गठबंधन पर नहीं पड़ेगा कोई असर। पंजाब में आम आदमी पार्टी का चेहरा होंगे भगवंत मान। केजरीवाल ने ऐलान किया। कहा 93% लोगों ने मान के नाम पर लगाई मुहर। विपक्ष पर भी कसा तंज। कहा दूसरी पार्टियां अपने बेटे बहू या घर के आदमी को सीएम फेस बना देती हैं, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। पंजाब चुनाव से पहले अवैध माइनिंग मामले में सीएम चन्नी के करीबी रिश्तेदार भूपेंद्र सिंह हनी के ठिकानों पर छापेमारी हुई। ईडी ने छापा मारा। पंजाब में 10 अलग अलग जगहों पर छापेमारी हुई। सीएम चन्नी ने कहा हमें बनाया जा रहा निशाना। सीएम चन्नी के करीबी रिश्तेदारों पर ईडी की छापेमारी के बाद अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा आपने पंजाब में अवैध खनन का मुद्दा जोर शोर से उठाया। चन्नी सरकार के संरक्षण में पंजाब में हो रहा है अवैध खनन। बीजेपी से निष्कासित हरक सिंह रावत थाम सकते हैं कांग्रेस का दामन। हरक के साथ उनकी बहू अनुकृति भी कांग्रेस में हो सकती हैं शामिल। वहीं हरक के घर वापसी पर कांग्रेस में भी मचा हुआ है घमासान। देश में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 24 घंटे में 2,39,000 कोरोना के नए मरीज, जबकि 310 संक्रमितों की मौत। दिल्ली के रोहिणी में पुलिस और हथियार तस्करों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने एक तस्कर को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से 38 कारतूस और 13 पिस्तौल बरामद। रायबरेली में 2 महिला सिपाहियों के बीच हुई जमकर के मारपीट। दोनों तरफ से चली जमकर के लात जूते। सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो वायरल। मामले को लेकर के सीओ सिटी ने जांच के आदेश दिए। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर देवरिया पुलिस और आबकारी विभाग ने कच्ची शराब बनाने वालों के खिलाफ अभियान किया तेज। विभिन्न थानों की पुलिस ने 24 घंटे में 367 लोगों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के गाजीपुर में मिले आईडी पर एनएसजी ने दिल्ली पुलिस को सौंपी अपनी रिपोर्ट। रिपोर्ट में बताया बरामद आईडी में अमोनियम नाइट्रेट और आरडीएक्स के साथ एक टाइमर डिवाइस का भी किया गया था इस्तेमाल। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का सितम जारी। कोहरे ने भी बढ़ाई लोगों की परेशानी। घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी बेहद कम। कुपवाड़ा में हिमस्खलन के वजह से 14 लोग फंसे थे जो निकाल लिए गए। सेना के जवानों ने बर्फ काट करके सभी को बाहर निकाला। हिमस्खलन में फंसे लोगों ने कहा अगर सेना के जवान ना आते तो शायद नहीं बच पाते। मुंबई में आईएनएस रणवीर के आंतरिक कंपार्टमेंट में विस्फोट हो गया। हादसे में 3 सैनिक शहीद हो गए, 11 जवान घायल हुए हैं। हादसे की जांच के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी के आदेश। सूरत में यात्रियों से भरी बस में लगी आग। बस में एसी फटने से हुआ हादसा। हादसे में एक महिला की मौत। सूरत से सौराष्ट्र जा रही थी बस। वडोदरा में मकर संक्रांति के दिन चाइनीज मांझे से करीब 800 से ज्यादा पक्षी हुए घायल। सरकार का कोरोना अभियान टीम ने घायल पक्षियों का तत्काल इलाज किया। श्रीलंका में विदेशी मुद्रा की कमी को लेकर के मचा हाहाकार। ईंधन संकट श्रीलंका की बढ़ा रहा है मुश्किलें। जापान में बढ़ेंगी कोविड-19 से संबंधित पाबंदियां। जापान की सरकार कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए सामाजिक पाबंदी लगाने की कर रही है तैयारी।